अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? Alright, so viewers, today's our topic is passive voice. Alright, तो पैसिव वॉइस आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो कि 9th 10th या ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं एंड दे हैव गॉट अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द पैसिव वॉइस। तो अब मसला क्या आता है लोगों के साथ, सबके साथ मसला ये आता है कि पैसिव वॉइस पढ़ते तो हैं बच्चे लेकिन वो याद नहीं रह पाता। एक दूसरा, जिस अंदाज से आप पढ़ रहे हो अब तक वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल लगता है। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पैसिव वॉइस में हम जुमले को बनाते ही क्यों हैं। जब एक्टिव वॉइस में हम बना सकते हैं तो पैसिव वॉइस में क्यों बना रहे हैं जुमले को? देखो बेटा, होता ही ये है कि अब मैं सबसे पहले आपको उर्दू में एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक जुमला कहता हूँ, कल रात जब मैं घर पहुँचा तो मेरी अम्मी किचन में बिरयानी बना रही थी। क्या कहा मैंने? कल रात जब मैं घर पहुँचा तो मेरी अम्मी किचन में बिरयानी बना रही थी। दूसरा जुमला देखो, कल रात जब मैं घर पहुँचा तो किचन में बिरयानी बनाई जा रही थी। पहला जुमला दोबारा से रिपीट करता हूँ, कल रात जब मैं घर पहुँचा तो मेरी अम्मी किचन में बिरयानी बना रही थी। दूसरा जुमला ये है कि कल रात जब मैं घर पहुँचा तो किचन में बिरयानी बनाई जा रही थी। पहले जुमले में कौन इंपॉर्टेंट है? माय मदर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी आप जुमले में देखो कि काम करने वाला इम्पॉर्टेंट है, ये मेंशन किया हुआ है, तो आप उसमें जुमला कौन सा बनाते हो? एक्टिव वॉइस में। और जब कभी आप वर्क को इम्पोर्टेंट देना चाहते हो, यानी कि जो काम हुआ है उसको इम्पोर्टेंट देना चाहते हो, इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, तो होगा ये कि आपने उसको क्या करना है? जुमले को पैसिव वॉइस में बनाना है। क्लियर है? लाइक मेरी अम्मी किचन में बिरयानी बना रही थी, तो कौन बिरयानी बना रहा था? मेरी अम्मी बना रही थी। ये मेरे लिए मैटर करता है। दूसरे जुमले में मैंने कहा कल रात जब मैं घर पहुंचा तो किचन में बिरयानी बनाई जा रही थी। तो किचन में बिरयानी बनाई जा रही थी, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि बिरयानी कौन बना रहा था। बिरयानी कौन? अम्मी बना रही थी, भाभी बना रही थी, बहन बना रही थी। आई डोंट हैव अ कंसर्न। आई हैव कंसर्न विद किचन में बिरयानी बनाई जा रही थी। अच्छा, अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं क्या? पैसिव वॉइस को पढ़ना। ठीक है जी। अच्छा, पैसिव वॉइस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको मिलना पड़ेगा बी फैमिली से, मुलाकात करनी पड़ेगी। किसे? बी फैमिली से। ऑलराइट, लेट्स मीट बी फैमिली। ये बी है। बी ये एक्चुअल में क्या है? 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4। अब 4 बच्चों में जो इसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। पहले जो 2 बेटा है वो क्या है? एक ASMR। एक्चुअल में इसके 3 नाम हैं। जैसे अक्सर हमारे नाम होते हैं ना, घर पे कोई और नाम है, होते हैं, तो इसी तरह पहले बेटे के कितने नाम हैं यहाँ पर? 3। ASMR। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरे बेटे का क्या नाम है? Was, were। यानी कि इसके भी 2 नाम हैं। पहले बेटे के 3 नाम, दूसरे बेटे के 2 नाम। और जो बेटियां हैं बीन एंड बीइंग, इनके एक नाम है। तो ये पूरी कौन है भाई? बी फैमिली है। बी फैमिली के कितने? 4 बच्चे हैं। इसी को हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मुलाकात हो गई बी फैमिली से। अच्छा, अब देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इससे पहले जब तक आपने जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ठीक है, स्टॉप वॉच तो आपने ऑन कर ही लिया होगा। अच्छा, तो अब आपको टेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं पहले देखूं कि किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, किस किस का बनता है, और फॉर्मूला फिर याद करूं कि यार पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होगा, पास्ट सिंपल में ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या याद रखना है? 5 स्टेप्स याद रखना है। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट विल चेंज इन टू सब्जेक्ट। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब जैसे हैं वैसे ही एज इट इज उठ के आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे है वैसे ही एज इट इज उठ के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? गुड है। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है कि बी वर्ब, यानी कि बी फैमिली में से कोई एक तो आएगा ही। ठीक है जी। चौथा स्टेप क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मीन्स इसके दूसरी ज़बान में कहो तो पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अच्छा, एंड आई एम सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, जो 5th स्टेप है उसमें क्या होगा? बाय, यानी कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा जाकर बाय के साथ। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
बी फैमिली में से कोई एक उठ कर आएगा, उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट जो है वहाँ जाकर बाय ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। देखो पहला जुमला क्या है, शी इज़ टॉकिंग टू मी। ठीक है, इसमें अब हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सब्जेक्ट कौन? शी। हेल्पिंग वर्ब इज, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी कि मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आपने कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एग्जाम में शी इज़ टॉकिंग टू मी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसे पैसिव, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप सिंपल आओगे, रूल देखो। फर्स्ट रूल क्या है? आई एम सॉरी, फर्स्ट रूल क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑब्जेक्ट है मी, ये जब यहाँ पर आएगा तो मी का क्या होगा? सब्जेक्टिव केस, आई। ठीक है, वो कहते हैं आई, माई, मी, तो ये मी का क्या हो गया? आई। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या है? इज है। ठीक है जी, तो यानी कि एज इट इज उतारने को कहा है, तो इसकी फैमिली में से जाके देख, मतलब इसके नाम में से देखना कि कौन सा नाम इसके साथ सूट कर रहा है। तो आई के साथ क्या आर सूट करेगा? एज। अच्छा, एम सूट करेगा, तो एम लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है जी, आई एम। फर्स्ट स्टेप क्या किया बच्चा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब जैसे था वैसे ही उतार दिया, बस जो नाम सूट कर रहा है उसे आपने देखना। तीसरे स्टेप में क्या है? बी वर्ब, यानी कि बी वर्ब में से कोई एक आएगा। अच्छा, बी वर्ब कौन से हैं यहाँ पर देख लो, इज, एम, आर, यानी कि वॉज वर्ब, बीन और बीन। अब सवाल ही कि इन चारों में से किसको उठाएं। इसको उठाने के लिए आप यहाँ पर देखोगे इसकी फॉर्म कौन सी है। इसकी फॉर्म कौन सी है? आईएनजी फॉर्म है, यानी कि फोर्थ फॉर्म है। तो आप यहाँ से भी बी वर्ब की कौन सी फॉर्म को उठाओगे? फोर्थ फॉर्म को उठाओगे। फोर्थ फॉर्म को उठाओगे कैसे? तो क्या होगा? आई एम बीइंग। स्टेप नंबर 1 ऑब्जेक्ट कम्स, सब्जेक्ट। स्टेप नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, जैसे था वैसे ही आ गया। स्टेप नंबर 3 बी वर्ब आ गया। स्टेप नंबर 4 में क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो टॉकिंग, क्लियर? टॉकिंग की यानी कि टॉक, टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड। गुड, ये क्या हो गया भाई? टॉक्ड। आई एम बीइंग टॉक्ड। नाउ अब क्या होगा? सब्जेक्ट जाकर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके से पहले क्या आएगा? बाय आएगा। सो आई एम बीइंग टॉक्ड बाय। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। दैट्स इट। आई होप यू गॉट द मीनिंग। आई एम बीइंग टॉक्ड बाय हर, ये क्या हो गया? हमारा पैसिव वॉइस में जुमला चेंज हो गया। हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कि किस टेंस का जुमला है। हमें ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसमें इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपने सिर्फ ये 5 स्टेप्स याद रखने हैं, आपका एक्टिव वॉइस किस में चेंज हो जाएगा? पैसिव वॉइस में चलेगा। दूसरा सेंटेंस देखो, दे हैव डन माई वर्क, दे हैव डन माई वर्क। उर्दू में कहें तो उन लोगों ने मेरा काम कर दिया है, मतलब मेरा काम मुकम्मल कर दिया है, या व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा अब क्या है? रूल के हिसाब से फ़ौरन से आओ। रूल में सिलेक्शन सबसे पहले क्या होगी? माई वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया इसे अभी हम। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? दे। हेल्पिंग वर्ब हैव, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है जी, रूल पे आ जाओ दोबारा से। अब आपने बनाना है मेरे साथ। कैसे? माई वर्क, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आपने क्या किया? सब्जेक्ट बना दिया, माई वर्क। ठीक है, दूसरा रूल हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब हैव है तो आपने बताया हैव हैज़ होता है। ठीक है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए या थर्ड थिंग सिंगुलर आ जाए तो आप उसके साथ क्या लगाओगे? हैज़ लगाते हो। क्लियर? तो माई वर्क हैज़, पहला रूल ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट बना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ आ गया। तीसरा देखो बी वर्ब आएगा। अब बी वर्ब में क्या है? डन लिखा हुआ है यहाँ पर। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बी की थर्ड फॉर्म कौन है? बीन। यही ना बी वर्ब है ना। सेलेक्ट कैसे करेंगे? इसकी जो फॉर्म होगी मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म है, इसकी भी आप क्या करोगे? थर्ड फॉर्म उठा के यहाँ पर लिख दोगे। तो माई वर्क हैज़ बिन। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब चौथे स्टेप तक हम आएंगे इसके बाद। फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सेकेंड स्टेप हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, थर्ड स्टेप बी वर्ब, एंड द फोर्थ स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में चेंज है, तो आपने क्या करना है? वैसे लिख दीजिए डन। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेप, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि बाय देम।
जी भाई, बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ देखो, द लास्ट सेंटेंस इज दैट लक फेवर्ड मी, लक फेवर्ड मी। आपने सिंपल क्या करना है, इतना समझना नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, आप सिंपल 5 रूल्स जो आपके पास 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये हर मामले को आपके सॉल्व कर देगा। यहाँ आ जाओ, क्या होगा इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट लक है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो नहीं है तो उसे हम स्किप करके जाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ऑब्जेक्ट क्या, पहला स्टेप क्या, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो मी यहाँ पर आके क्या हो गया, आई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, नहीं है तो लीव कर दिया। तीसरे में बी वर्ब, बी वर्ब यानी कि इन चारों बेटे मतलब बच्चों में से कोई एक आएगा, कौन आएगा ये डिसाइड ये करेगा। कौन सी फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, नहीं 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 नहीं, ये सेकेंड फॉर्म है। हम कैसे डिसाइड करते हैं, जब कभी हैज़, हैव या हैड के बाद अगर इस तरह के ईडी फॉर्म आ जाए, प्लेड, फेवर्ड, एडेड, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करते हो, वो थर्ड फॉर्म कंसीडर करते हैं हम। अगर ये हैज़, हैव, हैड के बगैर आता है तो कौन सी फॉर्म कंसीडर करोगे, इसे सेकेंड फॉर्म कंसीडर करोगे, क्लियर है। हैज़, हैव, हैड के बाद अगर प्लेड आ जाए, फेवर्ड आ जाए, ठीक है, तो आप क्या कंसीडर करते हो, कौन सी फॉर्म है वो, कंसीडर नहीं मतलब वो होती है थर्ड फॉर्म। और अगर उसके बगैर आए तो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो क्या कहा, लक फेवर्ड मी, ठीक है, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। दोबारा लेते हैं यहाँ पर, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट कम सब्जेक्ट, मी बन गया आई। दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब, है ही नहीं, छोड़ दिया। तीसरा स्टेप बी वर्ब, बी वर्ब में कौन सा वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म हमने क्या करना है, यहाँ से उठाना है। वॉज और वर, इसके साथ कौन सा नाम सूट करेगा, आई के साथ, वॉज, दैट्स राइट। अच्छा, तो आई वॉज, थर्ड स्टेप तक। फोर्थ स्टेप में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो फेवर्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, फेवर्ड, आई वॉज फेवर्ड। नाउ उसके बाद फोर्थ स्टेप हो गया, फिफ्थ स्टेप, सब्जेक्ट जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, बाय के साथ, बाय लक, क्लियर है जी। तो ये हमारा पैसिव वॉइस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप का पूरा हो गया। मतलब आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यार पैसिव वॉइस के लिए मैं सारे टेंसेस पहले याद करूँगा, फिर उसके बाद जो है उस सेंटेंस टेंसेस के फॉर्मूले को समझना है सही से, फिर ये देखना है कि किसका पैसिव वॉइस बनेगा किसका नहीं बनेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर कि सर किसका पैसिव वॉइस बनाना है किसका नहीं बनाना है। तो कुछ यहाँ पर देख लो, 3 चीज़ें हैं जिनके पैसिव वॉइसेस आप नहीं बनाते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टेप नंबर 1, मतलब थिंग नंबर 1 कि जब कभी भी आपने ऊपर एक्टिव वॉइस के जुमले में, इस तरह के जुमलों में कभी भी देख लिया या किसी भी सेंटेंस में देख लिया बी, बीन या बीइंग है, बी, बीन या बीइंग है, तो 2 कंडीशन होगी। या तो वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस होगा, तो पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे, या अगर आपने ये या फिर जो दूसरे केस में उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बी, बीन या बीइंग है तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता, उसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। या तो खुद पैसिव वॉइस का पहले से जुमला ही होगा, या फिर जो जैसे यहाँ पर देखो ना, इसमें है ना माई वर्क हैज़ बिन डन, ऑलरेडी है ये मौजूद, तो इसलिए ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में। या अगर एक्टिव वॉइस में ये बी, बीन या बीइंग आपने देख लिया तो उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पॉइंट नंबर 3, एब्सेंस ऑफ एक्शन वर्ब, जिस जुमले में एक्शन वर्ब ना हो उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। सर मसला ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हमें कैसे पता चलेगा इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से। जैसे आपने सुना होगा ना कि गो और कम का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इंट्रांजिटिव वर्ब हैं कौन कौन से। अब याद तो करने से रहें, ठीक, काफ़ी पहले ही इतना सारा बर्डन है ज़हन पे, और बर्डन लें और याद करें। तो इस मसले को आपके आसान करता हूँ, एक तरीका है हमारे पास, इसे रब कर दूँ मैं, ओके, दैट्स इरेजिंग। अच्छा, अब आ जाओ इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता और कैसे नहीं बनता। हमें सबसे पहले ये समझना है इंट्रांजिटिव वर्ब होते कौन है। तो आपको तो नॉर्मली पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे गो है, लाइक कम है। बेटा देखो, जिस वर्ब को हम व्हाट के साथ क्वेश्चन नहीं कर सकते, जिस वर्ब का क्वेश्चन हम किसके साथ नहीं कर सकते, व्हाट के साथ, लाइक इसके साथ आप उसका क्वेश्चन
नहीं बना सकते, वो कौन सा वर्ब कहलाता है? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब मैं कुछ वर्ब्स यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला हमने लिख लिया गो, दूसरा हमने लिख लिया प्ले, तीसरा हमने लिख लिया कम, चौथा हमने लिख लिया वॉच, पांचवा हम यहाँ पर आके लिख लेते हैं भाई फ्लाई, छठा हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्पीक। ठीक है, अब हमें क्या डिसाइड करना है कि ये गो, प्ले, कम, वॉच, फ्लाई एंड स्पीक, इसमें से कौन से वर्ब इंट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है। दो फॉर्म होती है ना वर्ब की, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब का तो बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब समझने के लिए आपको अगर कभी नहीं समझ में आए तो बेटा जिसका क्वेश्चन वर्ड के साथ ना बने, किसके साथ ना बन सकता हो? वर्ड के साथ नहीं बन सकता, उसे हम कौन सा वर्ब कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नाउ लुक हियर, जैसे मैं पहला जुमला लिखता हूँ, मैंने कहा गो, अब इसे वर्ड के साथ बनाओ, क्या होगा? व्हाट डू यू गो, मतलब तुम क्या जाते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम कहते हैं डू यू गो, तो इस वजह कर ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रेड मार्क कर दूँगा। ठीक है, मैं कहता हूँ प्ले, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इसको आप जुमला पूछ सकते हो, व्हाट डू यू प्ले, सवाल आया व्हाट डू यू प्ले, आई प्ले क्रिकेट, मतलब तुम क्या खेलते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यानी कि ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैं कहता हूँ, अच्छा अब यहाँ पर आया व्हाट डू यू गो, कोई सवाल ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ये हो सकता है व्हाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। ठीक है, लेकिन व्हाट डू यू गो नहीं हो सकता। इसी तरह आप कम पर आ जाओ। कम क्या है? आप कभी ये कहते हो ना व्हाट डू यू कम, नो यू कैंट से, जवाब क्या देंगे व्हाट डू यू कम का। ठीक है, तो ये भी कौन सा वर्ब है? कौन सा है भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है जी। अब वॉच, व्हाट डू यू वॉच, व्हाट डू यू वॉच, आई वॉच टीवी, आर एस एंस, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फ्लाई, व्हाट डू यू फ्लाई, तुम क्या उड़ते हो, होता है कभी? ये हो सकता है क्या तुम उड़ते हो, डू यू फ्लाई। ठीक है, लेकिन तुम क्या उड़ते हो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह कर क्या है, ये भी क्या हो गया भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नाउ द लास्ट, स्पीक, व्हाट डू यू स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश, तो भाई ये भी क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोबारा रिपीट करो बच्चा, इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का तरीका बहुत आसान सा है, वो ये कि जिसका भी वर्ड के साथ जुमला ना बने या उसका सेंस नहीं बन रहा हो, तो वो कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जहाँ कहीं भी इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं दोबारा से सम अप करता हूँ, टाइम देख लीजिए अपने घड़ी पे कितना हुआ है। अच्छा, मेरी बातों के बाद की बात कर रहा हूँ, जब से लेक्चर स्टार्ट किया। अच्छा, जब कभी अब आप क्या करें, पढ़ने और याद रखने का आसान सा तरीका, वो तरीका ये है कि आपने क्या करना है, जाकर किसी को पढ़ा देना है, किसी को भी पढ़ा देना है। अच्छा, अब क्या है याद रखने का तरीका, तो आपको बता दिया। पैसिव वॉइस जब आप किसी को पढ़ाने जाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, उसकी मुलाकात करवाओगे किससे? बी फैमिली से। बी फैमिली से मुलाकात हो गई, उसके बाद उसे आप 5 स्टेप्स बताओगे पैसिव वॉइस को सॉल्व करने के। उसके बाद क्या करोगे, आप कुछ एग्जाम्पल्स दोगे, और उसके बाद एग्जाम्पल के बाद फिर आप ये बताओगे भाई किस किस का नॉट पॉसिबल होता है। फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि भाई इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा, ये वर्ब आएगा तो नहीं बनेगा, फला वर्ब आएगा तो नहीं बनेगा। यू कैन मेक, ऑलराइट, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी बात। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो हम एक काम करते हैं, कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि फिर मैं आपको बताऊँ कि उनका पैसिव वॉइस आप किस तरह से बनाओगे। सॉरी, बी के जो दूसरे बेटे के नाम मिट गया, वॉज, वर। ठीक है जी। अच्छा, तो क्या फॉर्म के नाम दिया था इसे हमने? फर्स्ट है, ये सेकंड है। अच्छा, कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर मैं लिखूं तो क्या है? शुड है, कैन है, विल है। अच्छा, विल भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। अच्छा,
और क्या हो सकता है भाई, शुड है, कैन है, विल है। फिलहाल अभी हमने इन 3 को उठा लेना है, ठीक है जी। वैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करीबन 16 होते हैं या इससे भी आगे पीछे कुछ होते हैं। अच्छा नाउ लुक हियर, अब क्या है, शी शुड वॉश द क्लॉथ, शी शुड वॉश द क्लॉथ, यानी कि उसे कपड़े धोने चाहिए। आ जाओ दोबारा से क्या करना है भाई, स्टेप्स में लुक एट द स्टेप्स। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अच्छा इससे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाने से पहले हम ये कर लेते हैं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हम कह सकते हैं उसे, तो यहाँ पर हमने उसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कंसीडर कर लिया। ये क्या हो गया, वर्ब है हमारा, और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। रूल स्टार्ट करते हैं भाई। स्टेप नंबर 1 क्या है, आप बताओगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, गुड। तो ये द क्लॉथ यहाँ पर आ जाएगा, द क्लॉथ, ठीक है जी। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना पहला। रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब, शुड जैसे है वैसे ही उठा दो, द क्लॉथ शुड। रूल नंबर 3, बी फैमिली से मुलाकात करवानी। एक बात याद रखना, जब कभी भी मॉडल वर्ब आ जाए, कौन सा वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब आ जाए, तो बी अपने बच्चों को नहीं भेजता, बी खुद उठ कर आता है। बी क्या करता है, खुद उठ कर आता है। इज, एम, आर, वॉज, वर को नहीं भेजता, क्या करेगा, खुद उठ कर आता है। खुद कैसे उठ कर आता है, द क्लॉथ शुड, ठीक है जी, द क्लॉथ शुड। उसके बाद आपने क्या लगा देना है, बी, क्योंकि शुड के साथ आता हुआ अच्छा नहीं लगता। द क्लॉथ शुड बी। अब आगे आ जाओ। रूल नंबर 1 क्या था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया हमने। रूल नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब जैसे था उतार दिया। रूल नंबर 3 बी वर्ब से मुलाकात करवा दी। रूल नंबर 4 वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वॉश की थर्ड फॉर्म, गुड, वॉश्ड, ठीक है, आप लोगों को पता भी है माशाल्लाह से। अच्छा, द क्लॉथ शुड बी वॉश्ड। द लास्ट वन इज दैट, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट, बाय हर। द क्लॉथ शुड बी वॉश्ड बाय हर, ठीक है। अच्छा अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब कभी भी ऐसा हो कि आप जो है द क्लॉथ शुड बी वॉश्ड बाय हर, बाय हर जगह ना लगाओ तो बेहतर है। मतलब ये जो 5th स्टेप है नॉर्मली नहीं, कभी आपने ये सुना है कि मेरा काम उसके ज़रिए करवाया जाता है, नहीं, मेरा काम वो करता है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई। इसी तरह आप कैन पर और विल पर भी बना लीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन तो नीचे आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। क्लियर है, ये पैसिव वॉइस हमारा आज यहाँ पर एंड हो गया। जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस किसी को भी पढ़ाना हो, ये पार्ट 1 वीडियो है और यहाँ पर इसे मैं एंड कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बी फैमिली से मुलाकात करवानी है, उसके बाद 5 स्टेप्स बताने हैं और कुछ एग्जाम्पल देनी है, फिर उसके बाद आपने नॉट पॉसिबल बनाना, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अदनान अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।